अपना ख्वाबों का घर जैसे ही हम सोचते हैं तो सबसे पहले जो ख्याल आता है तो हमें आता है कि किसी ऐसी सोसाइटी में घर हो कि जहाँ पे दुनिया की हर आसाइश व आराम मेरे बच्चों को मिल सके। फिर हम उस सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ पे लोकेशन देखते हैं कि ऐसी लोकेशन पे जो पूरी सोसाइटी में सबसे बेहतरीन लोकेशन हो, वहाँ पे मेरा घर होना चाहिए। आप देखें कि अगर आप सुबह को जैसे ही उठते हैं तो आप अपने अपार्टमेंट से टेरेस पे आते हैं, हल्की सी हवा चल रही है, बादल आए हुए हैं, इतना ज़बरदस्त मौसम हो और आप जैसे ही टेरेस पे आते हैं तो बिल्कुल सामने आपको ग्रैंड जामिया मस्जिद जो एशिया की सबसे बड़ी जामिया मस्जिद है उसका व्यू मिले। ये पूरी साइड लश ग्रीन आपको नज़र आए और सामने मस्जिद का व्यू बहुत ही खूबसूरत आपको मिलता है। और दूसरी साइड पे अगर आप देखते हैं तो आपको जिना एवेन्यू मिलता है और पूरा बहरिया बहरिया टाउन का नज़ारा आपको मिलता है। अगर आप इस साइड के टेरेस को खोलते हैं तो आप इस साइड पे अगर देखते हैं तो आपको बहरिया हाइट्स के ये टावर्स और इनके बीचों बीच आपको बहुत लश ग्रीन और खूबसूरत पार्क जिसमें रंगारंग खुशबूदार और महकते हुए फूलों से मुज़य्यन बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे पार्क और वहाँ पे वॉकिंग ट्रैक्स मिलते हैं बच्चों के लिए आपके झूले और सारी चीज़ें आपको नजर आए। और अगर उसकी बैक साइड पे देखते हैं तो आपको मोस्ट फेवरेट लोकेशन जो रेजिडेंट है बैरिया टाउन कराची में अली ब्लॉक मिले। ऐसी प्राइम लोकेशन जो बहरिया टाउन में एक हाइटेड लोकेशन पर और इतनी खूबसूरत लोकेशन कि जिसके चारों तरफ अगर आप देखते हैं शाम में देखते हैं तो सिटी ऑफ लाइट्स जो इसको कराची को लोग कहते हैं। तो आपने अगर वो नज़ारा करना है तो जिस जगह पे मैं आज खड़ा हूँ यहाँ पे हम अपार्टमेंट देने लगे हैं। आप अपना अपार्टमेंट यहाँ पे बुक करवाएं और आप इसके टेरेस से देखें शाम में तो यहाँ पे आपको लाइट्स नज़र आएंगी, यहाँ पे आपको लाइफ नज़र आएगी और यहाँ पे आपको हर चीज़ की सहूलत यहाँ पे बहरिया टाउन ने दी हुई है। बिल्कुल ये साथ आपको इकरा यूनिवर्सिटी मिलती है, इसके बिल्कुल करीब यहाँ पे बहरिया का स्कूल एंड कॉलेज है, यहाँ पे ग्रैंड मॉस्क है आपके बिल्कुल सामने और शॉपिंग गैलरी शॉपिंग एरिया यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। तो आइए फिर अपार्टमेंट बुक करें, वो भी बिल्कुल आसान एक साथ पर थोड़ी सी डाउन पेमेंट के साथ। आज हम यहाँ पे बुकिंग करने जा रहे हैं 2 बेड और 3 बेड के लग्जरी अपार्टमेंट्स की। और बिल्डर की बात करूं तो DX बिल्डर्स सदारती अवार्ड याफ्ता मिस्टर सैफुल्ला जिन्होंने सदर पाकिस्तान के साथ मुलाकात की और उनको अवार्ड मिला, वो इसको हेड करते हैं ड्रीम नेक्स और DX को। तो DX का नाम मैं तारुफ करवाऊं ये ऐसे ही है जैसे कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। बहुत बड़ी कंपनी है बहरिया टाउन की, अगर 3 बिल्डर्स बड़े देखते हैं तो उनमें DX का नाम आता है, जिनके मल्टीपल यहाँ पे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट इन्होंने रेडी कर चुके हुए हैं, जबकि कमर्शियल प्रोजेक्ट जो मेन जिना एवेन्यू के ऊपर है उसका इन्होंने पोजेशन भी अनाउंस कर दिया हुआ है। तो ये बिल्डर जिनके कोई 8 से 10 प्रोजेक्ट इस टाइम भी बहरिया टाउन में अंडर कंस्ट्रक्शन है और क्वालिटी कंस्ट्रक्शन पे जो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते और टाइम से पहले डिलीवर करने वाला ये बिल्डर मिस्टर सैफुल्ला। यहाँ जिस जगह पे आज हम खड़े हैं यहाँ से वो पीछे अगर आप देखते हैं 10A के कमर्शियल में आपको थोड़ा सा दूर यहाँ से बिल्डिंग नजर आती है वाइट कलर की। ये वो बिल्डर है जो इस टाइम स्मार्ट अपार्टमेंट के नाम से रेडी बिल्डिंग हो चुकी है, जिसका अभी डिलीवर करने में टाइम बाकी है, लेकिन इन्होंने उसका ग्रे स्ट्रक्चर भी रेडी कर दिया। लग्जरी अपार्टमेंट लोकेशन मुझे लगता है कि बहरिया की सबसे जबरदस्त किस्म की लोकेशन के ग्रैंड मॉस्क और हाइट्स और पीछे अली ब्लॉक, इधर जिना एवेन्यू, ग्रीनरी ग्रीनरी और माशाल्लाह। तो अभी आप मुझे ये बताएं कि आपने वहां पे ही क्यों ये प्रोजेक्ट किया? बाकी भी आपके हैं बहुत सारे, मैं उसी पे कर रहा हूं तो इससे शुरू करते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपने जैसे बताया और अच्छी बात ये है कि आप वहाँ लोकेशन पे गए हैं। जी तो जब लोकेशन पे जाते हैं और वहाँ पे उसका व्यू देखते हैं, उसकी सराउंडिंग देखते हैं, तो वो खुद लोकेशन बताती है कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है।
तो वहाँ पे प्रोजेक्ट करना जो है मैं समझता हूँ कि ये हमारी एक जिसे कहते हैं गुड लक है, क्योंकि वो जो लोकेशन है वो बहरिया टाउन में उस जैसी मुझे अभी तक और कोई लोकेशन नज़र नहीं आई। क्योंकि किसी भी जो प्रॉपर्टी में सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन होती है। तो उसका लोकेशन भी व्यू व्यू भी उसका और उसका हाइटेड होना, लोकेटेड एरिया में होना और उसकी जो ओपननेस है, जी मतलब वही कि वो समझे कि वहाँ से आपको डीएच सिटी भी नज़र आता है। वहाँ से आपको गुलशन हदीद से जो रोड आती है वहाँ से अगर उस तरफ से आ रहे हैं तो आपको वो एरिया नज़र आता है। तो वन ऑफ द मोस्ट प्राइम और मोस्ट आइडियल लोकेशन अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने वहाँ की सिलेक्शन उसी बेस पे कि जो प्रॉपर्टी में लोकेशन ही मैटर करती है। तो ये मेन रीज़न थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिस्पॉन्स भी उसी तरीके से आ रहा। जी, माशाल्लाह। तो सर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आप अपना यकीनन जो पिछला रिकॉर्ड है, वो इंशाल्लाह उसको मज़ीद वो बढ़ाएँगे जिस तरह स्मार्ट अपार्टमेंट आपने टाइम से पहले ही डिलीवर किया, मतलब ग्रे स्ट्रक्चर बन गया तो आगे थोड़ा रह गया। तो इस बिल्डिंग में, इस लग्ज़री अपार्टमेंट्स में भी यही इरादा रखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूबीएन ट्रेड टावर आपके सामने एग्जांपल है। जी। अपार्टमेंट का आप इस वक्त देख रहे हैं फिनिशिंग चल रही है। हुँ, इसी तरह हमारा रेजिडेंसी पे फुल फ्लेज काम हो रहा है और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इस पे भी जब काम हम कर रहे होंगे तो आप देखेंगे भरपूर तरीके से काम होगा। फिर इसी तरह फिनिशिंग क्वालिटी भी उसी तरीके से पहले की तरह मेंटेन होगी। ये तो बल्कि हमने प्रोजेक्ट पहले ही शुरू कर लेना था। अभी बहरिया टाउन की यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पेंडिंग था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो मैक्सिमम हद तक उन्होंने कर लिया है और हमें वहाँ से एक वन स्टेप गो अहेड मिल गया है ठीक कि है। आप उसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी आप फर्दर वहाँ पे जो फर्दर अपडेट्स होंगी और वहाँ की एक्टिविटीज़ होंगी वो भी आपके साथ शेयर कर रहे होंगे। सो हम अब नेक्स्ट स्टेज पे हैं उसकी जो एनओसी के लिए और प्रोसेस के लिए। तो इंशाल्लाह जी हम पेस को मेंटेन रखेंगे, इंशाल्लाह। फिनिशिंग क्वालिटी को मेंटेन रखेंगे, हुँ, अपने रिकॉर्ड को इंशाल्लाह बेहतर करेंगे पहले से और उसमें जो हमारे हुँ। पास खामियां हैं हमारे में या कोताहियां हैं या जो वीकनेसेस है उसको कंट्रोल करेंगे और अपनी क्वालिटीज़ को इंशाल्लाह मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल खैरियत असल से। में हम चलते-चलते हैं तो चलते-चलते पहुँच जाते हैं तो माशाल्लाह जी, उस टाइम ही हम ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। राशिद भाई इस तरह से बात करना चाह रहा हूँ कि डीएक्स से पहले सलाम स्टेट की कहानी बताना ज़रूरी है। जी, क्योंकि सलाम स्टेट एंड बिल्डर्स और डीएक्स मतलब ये बिल्कुल सिस्टर कंपनीज़ हैं और इसको ओन या हेड कर रहे हैं सैफुल्लाह भाई। साल 2019 या 20 में गालिबन इन लोगों ने बहरिया टाउन कराची में काम शुरू किया है और आज साल 2023 के सितंबर में हम लोग बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि स्पेसिफिक लिमिटेड टाइम के अंदर इन लोगों ने कुछ 6 प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें से कोई 2-3 प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं जो बिल्कुल फाइनल फिनिशिंग के करीब हैं और हैंडिंग ओवर के करीब हैं। फिर इसके अलावा जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जिसको घरों का विलास कह लें, जी। वो इंस्टॉलमेंट पर भी दिए, कस्टमर्स को बना के भी दिए और फिर मेरे भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिन लोगों को हमने यहाँ बुकिंग करवाई। तो आई कैन क्लेम कि दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब इन द मार्केट और बहरिया टाउन की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बूस्ट देने में डीएक्स का बहुत बड़ा रोल है। और भी बहुत सारे नामवर बिल्डर्स जी, हैं यहाँ बिल्कुल, पे बिल्कुल। माशाल्लाह काम कर रहे हैं, बट डीएक्स इज़ वन ऑफ देम। सही। तो आई कैन से कि डीएक्स दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। और फिर एक चीज़ होती है कि अच्छा एक प्लस पॉइंट क्या है, जी, कस्टमर्स के साथ निगोशिएट करना या फ्लेक्सिबल वे में जो लोग चलते हैं, जी। वो डीएक्स हैं। अच्छा, कस्टमर के लिए एक परेशान-कुन बात क्या होती है, किस्त लेट हो गई या पेमेंट लेट हो गई, काम नहीं हुआ तो उनकी बिल्कुल कैंसलेशन में जी, प्रॉपर्टी डाल दी जाती है। लेकिन इस केस में मैंने देखा है कि अगर कस्टमर जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है तो उनको अकोमोडेट भी किया जाता है। सही। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही पैरामीटर पे रख के तो जनाब काम कर दिया गया, नहीं। इसमें सही। बहुत सारे मैंने देखे हैं कि कस्टमर्स हैपीली माशाल्लाह ट्रीट हो रहे होते हैं और इसमें कैंसलेशन की जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। सही। आइए, और ये जो चीज़ है इसमें मैं राशिद भी कहूँगा, ये कस्टमर का ट्रस्ट है, जी, एतबार है। बिल्कुल। और कोई भी इदारा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर के एतबार के बगैर चल ही नहीं सकता। बेशक। अच्छा बॉस मैं अभी जो डीएक्स लग्ज़री अपार्टमेंट है ना, जी, जी। तो उस पे ही बात करना चाह रहा था। जी, जी। मैं वहाँ लोकेशन पे जाके भी मैंने अपने नाज़रीन को दिखाया, बिल्कुल ठीक है। उसकी लोकेशन जैसे बहुत ज़बरदस्त है। तो आपने यकीनन उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करवाई है अपने कस्टमर्स ज़बरदस्त, की। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस प्रोजेक्ट के बारे में भी थोड़ी-सी हमें अच्छा बता देखें, डीएक्स लग्ज़री अपार्टमेंट नाज़रीन मैं सिंपल मैसेज दूँगा कि ग्रैंड मस्जिद के बिल्कुल सामने और ग्रैंड मस्जिद जैसा शाहकार बहरिया टाउन ने एक ही बनाना था नायाब, वो बना दिया। अब बार-बार ये रोज़-रोज़ ग्रैंड मस्जिद जैसा मास्टरपीस नहीं बनता।
इसकी सराउंडिंग में आप कहीं भी वो डीएक्स वाले दे रहे हो या कोई और आप वो प्रॉपर्टी परचेज कर लें, आप आने वाले 5 से 10 सालों में इसकी कहानी कुछ और देखेंगे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होके कहीं से कहीं चली जाएगी। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस तरह कहीं भी जब मॉन्यूमेंट्स वगैरह या ऐसी चीज़ें बनती हैं, उसकी सराउंडिंग में लिमिटेड प्रॉपर्टीज़ रह जाती हैं। बिल्कुल तो यहाँ पे आप अपने अपार्टमेंट में अगर रह रहे हैं, 3 बेडरूम या 4 बेडरूम है, बालकनी से, खिड़की से, विंडो से आपको लाइफ टाइम एक ग्रैंड मस्जिद का नज़ारा मिलेगा। और ये बड़ी मैं कहता हूँ खुशाइंद बात है और आप लोगों को लाजमी यहाँ इन्वेस्ट करना तो चाहिए। नाजरीन, बहरिया टाउन कराची की लाइफ पूरे एशिया में इस जैसी आपको सोसाइटी नहीं मिलती। जो बहरिया टाउन कराची ने, बहरिया टाउन ने मलिक रियाज साहब ने यहाँ पे दे दिया है, वो पूरे एशिया में ऐसा कहीं भी नहीं है। अगर आप भी बहरिया टाउन में यहाँ इस जगह पे लग्जरी लाइफ गुजारना चाहते हैं, आपका बजट कम है, आप एक अपार्टमेंट लेना चाहते हैं 3 बेड का या 2 बेड का, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पर ग्रैंड जामा मॉस्क फेसिंग यहाँ डीएक्स का लग्जरी अपार्टमेंट बुक करवाएं। हमारे नंबर हैं, उन पे भी राब्ता करें। और अगर बहरिया के हवाले से कोई भी क्यूरी है तो उस हवाले से भी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं।